हरे कृष्ण प्रभु। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी के हार्दिक शुभकामनाएं। गीता ज्ञानामृतम के आज के इस वीडियो बाइट में हम लोग यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने त्याग और संन्यास के बारे में क्या बताया है। द डिफरेंस बिटवीन संन्यास एंड त्याग। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18 के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। ये दो कॉन्सेप्ट है संन्यास और त्याग। संन्यास जिसे हम रिनंसिएशन कहते हैं और त्याग जिसे हम रिनंसिएशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ एक्शन या फिर रिनंसिएशन ऑफ डिजायर्स कहते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि दे गाइड अस टू लीड अ लाइफ ऑफ पर्पस एंड इनर पीस। अर्थात ये हमें गाइड करते हैं एक ऐसा जीवन को जीने में जिसकी कोई उद्देश्य हो और जिसमें आंतरिक शांति मिले। चैप्टर के श्लोक 1 और श्लोक 2 में त्याग और संन्यास के कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन किया गया है। श्लोक 1 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। अर्थात संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। इस श्लोक के द्वारा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वो संन्यास और त्याग के बीच के डिस्टिंक्शन को जानना चाहते हैं। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्लोक संख्या 2 से श्लोक संख्या 12 तक में देते हैं। श्लोक संख्या 2 में संन्यास और त्याग का इंट्रोडक्शन देते हुए भगवान श्री कृष्ण करते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। संन्यास का मतलब है भौतिक सुखों और इच्छाओं का त्याग करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने घर परिवार और जिम्मेदारियों को छोड़ना है, बल्कि हमें अपने इच्छाओं लालचा और मोह माया से मुक्त होना चाहिए। त्याग का मतलब है किसी चीज़ को छोड़ना, लेकिन गीता में त्याग का मतलब है कि अपने कर्म का फल यानी परिणाम की इच्छा को छोड़ देना। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उस काम से मिलने वाला फ़ायदा या नुकसान की चिंता हमें नहीं करना चाहिए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि संन्यास का मतलब है भौतिक इच्छाओं का त्याग करना और केवल भगवान की भक्ति में मन लगाना। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने घर परिवार और जिम्मेदारियों को छोड़ देना है, बल्कि हमें अपने इच्छाओं लालचा और वो माया से मुक्त होना है। त्याग के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों के फलों से जो अटैचमेंट है उसको छोड़ देना है। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी से और फुल डेडिकेशन के साथ करना चाहिए और उसका आउटकम को लेकर वरी नहीं होना चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि उसका आउटकम हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। हमें उसको भगवान के आदेश मानकर अपने ड्यूटी मानकर फुल कमिटमेंट से करना चाहिए। इसको एक उदाहरण समझते हैं। जैसे कि हम एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पूरी मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए। हमने 100% ही भी ज़्यादा एफर्ट डालना चाहिए, ना कि ये वरी करना चाहिए कि अच्छे अंक आएंगे या नहीं, ये पढ़ाई से क्या मिलेगा। यही त्याग का सही अर्थ है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पढ़ाई से मिलने वाले फलों की चिंता नहीं करना, पढ़ाई से परिणाम का परित्याग करना और अच्छे से पढ़ाई करने पर फोकस करना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पवनानि मनीषिणम्। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि सभी कर्मों का त्याग करना ही सही संन्यास है, लेकिन इसके साथ भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए, जैसे कि यज्ञ यानी सैक्रिफाइस, दूसरा दान यानी चैरिटी और तपस्या। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि त्याग के 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक त्याग,
राजसिक त्याग और तामसिक त्याग। तामसिक त्याग के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नुपद्यते मोहात् तस्य प्रतियागस् तामस प्रकृतिता। अर्थात तामसिक त्याग वह त्याग है जिसमें व्यक्ति आलस्य या अज्ञानता के कारण अपने कर्मों को छोड़ देता है। यह भी सही त्याग नहीं है क्योंकि इसमें जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। राजसिक त्याग के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच दुःखम इत्य एव यत् कर्मा काय क्लेश भव्यत्ययाजित स कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। अर्थात राजसिक त्याग वह त्याग है जिसमें व्यक्ति कर्म करने से डरता है या उसे कठिनाई से बचकर छोड़ देता है। यह त्याग सही नहीं है क्योंकि इसमें कर्तव्य का पालन नहीं होता है। सात्विक त्याग के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच कार्यम इत्य एव यत् कर्मा नियतम क्रियते अर्जुना संगम त्याक्त्वा फलम चैव स त्यागा सात्विको मता। अर्थात सात्विक त्याग वह त्याग है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता। ये सबसे श्रेष्ठ त्याग होता है। वहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि सही त्याग वही है जिसमें कर्म किया जाता है लेकिन फल की इच्छा नहीं होती। ऐसा व्यक्ति दुख या खुशी से प्रभावित नहीं होता और वो सच्चे त्याग को प्राप्त करता है। कर्म करना जरूरी है लेकिन फल की इच्छा छोड़ना ही सच्चा त्याग है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग नहीं त्याग करते उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म होगा तो कर्म के प्रकार भी होंगे। अतः कर्म या तो तमो या तो रजो या तो सतोगुनी होगा। फिर कर्म के इन 3 प्रकार के अनुसार उसके फल भी 3 प्रकार के होंगे। अब फल या तो तमो गुनी होगा या रजोगुनी होगा या सतोगुनी होगा। फिर इन फलों का प्रकार के अनुसार मनुष्य जन्म मरण के चक्र में धरती पर आते जाते रहेगा, उसी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। ऐसे भगवान कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति त्याग करता है अर्थात अपने कर्म के फलों के प्रति आसक्ति को त्याग करता है तो उसे कर्म के फलों नहीं भुगतना पड़ती, क्योंकि वो अपने सारे कर्म को भगवान का आदेश मानकर करता है और अपने कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित कर देता है। इससे वह कर्म और कर्म के तमो रजो और सतोगुनी फलों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। धन्यवाद।